बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले सेफ सीट भी देखी जा रही है कि आखिरकार कौन किस सीट पर चुनाव जीत पाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को लेकर खबर सामने आई कि वो तेजस्वी के खिलाफ क्या चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार एनडीए और महागठबंधन के अलावा जन सुराज के प्रशांत किशोर भी ताल ठोक रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी सभा में प्रशांत किशोर पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर भी हमलावर हैं। इस बीच तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया। अपने दर्शकों को बताया, प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग चाहते हैं मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूं। इसके बाद पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे। जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि लोग लगातार कह रहे हैं कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूं, हालांकि इसका फैसला पार्टी करेगी। इसके बाद पत्रकार ने पूछा कि पार्टी में तो आप ही सब कुछ है, जिसके जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने तो यह तय कर दिया था कि जुलाई तक हम सभी उम्मीदवारों के नाम घोषित कर देंगे, लेकिन पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं। ऐसे में हम 2 महीने लेट हो गए। तो जो पार्टी के अन्य लोग कहते हैं और चर्चा होती है, उसी के अनुसार फैसला लिया जाता है। हालांकि प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है। तेजस्वी यादव 2015 और 2020 का विधानसभा चुनाव राघोपुर से जीत चुके हैं। राघोपुर से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी विधायक रह चुकी हैं। प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू यादव किसी जाति के नेता नहीं है, बल्कि परिवार के नेता हैं। उन्होंने कहा अगर वे यादवों के नेता होते तो क्या परिवार के बाहर किसी अन्य यादव को आगे नहीं बढ़ाते। लेकिन वह किसको बढ़ाना चाह रहे हैं? अपने बेटों को, यानी राजा का बेटा राजा ही रहेगा। प्रशांत किशोर बिहार के हर एक जिले में जा रहे हैं और उनकी सभाओं में बड़ी भीड़ भी आ रही है। उनका कहना है कि आपने नीतीश कुमार को भी 15 साल दिया और लालू यादव को भी दिया, लेकिन बिहार का विकास नहीं हुआ। प्रशांत किशोर दावा करते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त होगी, रोजगार को लेकर काम किया जाएगा और बच्चों के भविष्य को लेकर भी काम किया जाएगा।